जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी बिहार में अपना प्रोग्राम वहां पर उन्होंने किया और उन्होंने वहां पर जितनी भीड़ जुटाई उतनी भीड़ इन विरोधियों ने भी नहीं सोची थी, जो कह रहे थे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम बिहार में घुसने नहीं देंगे, जिसमें वो डंडे लेकर खड़े हो गए कि हम बाबा को जो है वो बिहार में घुसने नहीं देंगे। लेकिन बाबा के इतने सारे जो समर्थक थे उनकी वजह से वो पता नहीं डंडे वाले कहाँ घुस गए, कौन से खोपचे में घुस गए, पता भी नहीं चला। उन्होंने बड़ी आलीशान तरीके से बिहार में एंट्री की और वहां पर प्रोग्राम किया। हजारों लाखों लोग वहां पर आए। अभी कहते हैं कि उन्होंने अपने माइक से उनको कहना पड़ा कि अब मत आओ, आप अपने घर में बैठकर ही मेरा प्रोग्राम देखो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भारत में, बिहार में खासकर, जिनको बहुत तकलीफ हुई कि बागेश्वर वाले बाबा बिहार में आए क्यों, क्योंकि बिहार की सारी राजनीति ही चलती ही जातिवाद से है। ये जातिवाद की रोटियां सेकने वाले लोग जो फॉर्म में, सरकारी फॉर्म में कास्ट तक का कॉलम देते हैं, मैं इसका बहुत विरोधी रहा हूं शुरू से ही कि अगर आपको जात पात मिटानी है तो सबसे पहले जो सरकारी कागज हैं, जो नौकरी के कागज हैं, उनके ऊपर आरक्षण का जो आपने बना रखा है उसको हटाओ, उसको करो आर्थिक आधार पर। समझ में आ रहा है कुछ आर्थिक आधार पर क्या होता है? अगर किसी की इनकम कम है, कोई गरीब है बेचारा जिसकी इनकम नहीं है, वहां पर लिख दो, उसको प्रमाण मांगो, जो हमारे पंच प्रधान होते हैं उनसे लिखवा लो कि भैया ये बंदा आर्थिक रूप से जो है वो कमजोर है। जातिवाद हटाओ ना। आर्थिक आधार पर जब कमजोर व्यक्ति को आप आरक्षण दोगे तो उसका आर्थिक स्टेटस अपने आप ऊपर उठता जाएगा। इट डजंट मैटर कि वो जाति पाति फलाना ढमकाना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में 1947 से पहले भी अंग्रेजों ने जाति के आधार पर ही इस देश को बांट दिया। जो भेदभाव था ही नहीं उसे भेदभाव बना दिया गया। और गांव देहात में सिर्फ लोगों के काम के आधार पर, जैसे कुम्हार अगर घड़े का काम कर रहा है, क्योंकि कुम्हार होना एक कर्म है। अगर आज मैं अपना घड़े का बिजनेस बनाता हूँ और मैं कुम्हार बन जाता हूँ, घड़े बनाना सीख लेता हूँ, और मेरा पूरा परिवार अगर वो कुम्हार का काम कर रहा है तो उसको कुम्हार ही तो बोला जाएगा। लेकिन उसको जाति बना दिया किन लोगों ने? इन लोगों ने ये फॉर्म के ऊपर वो जातियां लिखवा दी और बिहार की सारी राजनीति ही उस आधार पर चलती है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो जाति है इसको हम मिटा देंगे, ये जो जात पात है इसको खत्म कर देंगे हिंदू राष्ट्र में। लेकिन ये लिबरांडू जो ये समझ के बैठे होते हैं कि हिंदू मतलब एक रिलीजन, हिंदू मतलब एक मजहब, एक पंथ, एक संप्रदाय, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है बागेश्वर धाम वाले बाबा ने। आप ये वीडियो देखिए, इसमें देखिए क्या बाबा कह रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनके हिंदू राष्ट्र का क्या महत्व है। सप्ताह में 7 बार होते हैं तभी सप्ताह कहलाता, लेकिन एक 8वां बार भी है। 7 दिन में होते हैं 7 बार, लेकिन 8वां बार है परिवार। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 बार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बस जब सनातनी एक होंगे। जय जय सीताराम। तो सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वहां पर जात पात नहीं होगी, ऊंच नीच नहीं होगी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा। इससे जो है समाज आगे बढ़ेगा। अगर कोई गरीब है जिसकी इनकम कम है, उस इनकम वाले बंदे को अगर फ्री एजुकेशन मिलेगी, उसके बच्चे अगर पढ़ेंगे, उनको मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया गरीब का बच्चा है तो उसे सीधा तुम ऊपर की पोस्ट पे डाल दो, चाहे वो कम नंबर भी लेके आए। अगर एक 33% वाले बंदे को तुम आरक्षण देकर ऊपर पहुंचा देते हो, एक डॉक्टर जब ऐसे बन जाएगा तो क्या वो ऑपरेशन ठीक से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, उसे शिक्षा फ्री कर दो, उसे सुविधाएं फ्री कर दो, उसे सुविधाएं दो। आर्थिक आधार पर उसको सर्टिफिकेट लाना पड़े, और वो सर्टिफिकेट कौन दे? जो गांव के पंच प्रधान होते हैं, जो उस इलाके के देखरेख करते हैं, जिनको पता होता है, जो ग्राउंड लेवल पे नेता लोग होते हैं, उनको पता होता है कौन गरीब है कौन अमीर। और आजकल तो पैन कार्ड और आधार कार्ड ऐसे लिंक हो गए हैं कि किसी की भी इनकम का पता चल जाता है। तो आर्थिक आधार पर जब आरक्षण होगा तो ये जात पात अपने आप खत्म हो जाएगी, जात पात अपने आप खत्म हो जाएगी। तो फिर
ये जात का कॉलम ये क्यों है? लेकिन इन नेताओं ने जाति के आधार पर लोगों को बांटा हुआ है, उससे उनके वोट बैंक चलते हैं, उससे उनके वोटिंग की वो पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फलानी जात के इतने वोट हमें मिलेंगे, फलानी जात के इतने वोट मिलेंगे, जिससे ये अपनी जीत को निश्चित करते हैं। ये है नेता लोग जिन्होंने देश को बांट दिया। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो अपना एक अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। भीमटे मीमटे, ये भीमटे मीमटों के ऊपर कानून की कुछ ऐसी तलवार चलनी चाहिए कि इनके जो संगठन है वो खत्म हो जाएं। ये जो जय हिंद की जगह जय भीम बोलते हैं, ये हिंदुस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और हर वर्ग एक वर्ग दूसरे वर्ग को गाली दे रहा है बिना कुछ मतलब के, बिना कुछ कारण के। ये चीजें भारत में खत्म होनी चाहिए दोस्तों। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार का पूरा जो है वो प्रोग्राम करके आ गए। उनके विरोधी उनको रोक तक नहीं पाए, और इवन जब वो जो उसमें एयरपोर्ट में वापस जा रहे थे तो हजारों लोग उनको छोड़ने आए, क्योंकि वो लालू के कपूत हैं। उन्होंने बोला है कि भैया मैं रोकूंगा, लेकिन वो रोक नहीं पाए। लालू के सपूत लालू के सपूत रोक नहीं पाए। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जाने के बाद बिहार में उनके पोस्टर्स के ऊपर किस तरह से लोग जो विरोधी हैं वो कालिक पोत रहे हैं। मतलब आप लोगों को जब वो वहां पर थे तब तो विरोध कर नहीं पाए, क्योंकि जनता का इतना समर्थन था, तो आपकी तो पोल खुल गई। अब पीछे से कालिक पोतने से क्या मतलब है? लेकिन ये तत्व अराजकता फैलाते हैं। जब बंदा कुछ कह नहीं रहा, बंदा कह रहा है मैं जात पात को खत्म कर दूंगा, हिंदू राष्ट्र में सबको समान अधिकार होगा, मजहब वाले भी अपना मजहब फॉलो करेंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस पर नहीं। और जो बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में लोग दुनिया को परेशान करते रहते हैं दिन में 5 बार, वो भी बंद होगा। अब उनको यही तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ अपनी ही आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वही दुनिया पर जो है वो काबिज हो जाए, इसलिए उनको वहां पर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब वो हिंदू राष्ट्र की बात सुनते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका जो धर्म रिलीजन कन्वर्जन का जो धंधा है वो रुक जाएगा। क्रिश्चियन सोचते हैं हमारा जो ये जो जात पात के आधार पर ही तो हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, गरीबों को टारगेट करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया जहाँ जात पात खत्म हो जाएगी, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाएगा, तो इनके ये जो कन्वर्जन का जो पूरा प्रोपोगंडा है वो खत्म हो जाएगा। जसोआ प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें पूरे भारत को वर्गीकृत किया गया है जसोआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्रिश्चियन के द्वारा, और ये चाहते हैं कि पूरा भारत को क्रिश्चियन बना दें, ये टारगेट करते हैं। और आजकल तो मैंने देखा है कि ये गांव में भी घुस गए हैं और कुछ इन्होंने संस्था बना रखी है, और गांव की भोली वाली महिलाओं को ये लोग बरगला देते हैं। उनको पता नहीं है कि क्रिश्चियनिटी क्या है, वो धीरे धीरे करके जीसस उनके माइंड में घुसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स भी हैं इस देश में। छोटे छोटे जो आंगनवाड़ी के लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पर ये लोग वहां पर घुस गए हैं। एक कुछ संगठन बना के जसोआ प्रोजेक्ट, आप याद कर लो, गूगल में सर्च कर लो, जसोआ प्रोजेक्ट करके एक चल रहा है जिसमें भारत की पूरी डेमोग्राफी को बिगाड़ा जा रहा है। ये वो वेबसाइट है जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि जसुआ प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ पर पूरे भारत को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रिलीजन के नाम पर। ये देखो किस तरह से भारत का मैप बनाया गया है, और ये येलो जगह पर वो जगह है जहाँ पर क्रिश्चियनिटी इन्होंने कर दी है कंफर्म। तो इस वाले एरिया में आप देखोगे यहाँ पर कुछ येलो येलो हो गया है, नीचे भी इधर देखो येलो येलो हो चुका है, और बाकी के हिस्से को देखो बीच बीच में भी इन्होंने येलो येलो कर दिया है कि इन जगहों पर हमारी क्रिश्चियनिटी जो है वो काबिज हो चुकी है। और जो रेड रेड है वहाँ पर जो दूसरे लोग रहते हैं, और इन्होंने पूरे मतलब रिलीजन और जाति के उसके ऊपर ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। और टारगेट ये कहाँ पर करना है, टारगेट किस जगह पर टारगेट करना है, पूरा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस तरह के लोग भी हैं जो कन्वर्जन का धंधा कर रहे हैं। ये है इनका प्रोपोगंडा जो सब लोगों को पता होना चाहिए। देखिए येलो का मतलब है 100% क्रिश्चियनिटी। ये देखिए क्रिश्चियनिटी, जहाँ पर 100% क्रिश्चियनिटी है, और ये सबको टारगेट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म को ही टारगेट करते हैं, ये सबको करते हैं। लेकिन हिंदुइज्म एक आसान जो टारगेट होता है इनके लिए, क्योंकि हिंदू जो है वो सेकुलर इसलिए भी है क्योंकि हिंदुओं में खुद में विद इन हिंदुइज्म हम लोग ओपन माइंडेड होते हैं। हमारे घर में ही अलग अलग मान्यता वाले लोग होते हैं। कोई शिव को पूज रहा है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, अलग अलग हैं, एक ही साथ रहते हैं। तो हमारी एक सोच भी बनी हुई है कि यार हर बंदे को फ्रीडम है कुछ भी करने की। तो उसी चक्कर में ये लोग फायदा उठाते हैं, और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो हिंदुइज्म। अब समझो हिंदुओं जो सेकुलर हिंदू हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप सेकुलरिज्म का रोना रो रहे हो, उधर जसुआ प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन, रिलीजन कन्वर्जन, ये सब चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों जिस भी तरीके से आप समझना चाहें, मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूँ कि ये जसुआ प्रोजेक्ट को आप देखिए क्या है। यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पूरे उसमें टारगेट में, और इनको टारगेट दिया जाता है।
जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको टारगेट दिया जाता है। कभी ना कभी आपके पास जरूर कोई ना कोई MLM स्कीम जरूर लेके आया होगा, उसमें बोला जाता है कि तुम्हें 2 जोड़ने हैं और 2 के बाद 2 जोड़ने हैं, ऐसे टारगेट होते हैं। और जब आपको टारगेट दिया जाएगा उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो जो आपको पैसे देती है, तो फिर आपको वो काम जबरदस्ती कराया जाता है आपसे वो काम जबरदस्ती जब कराया जाएगा, क्योंकि आपको उन्होंने पैसे दिए होंगे और आपको दोबारा दूसरी किस्त नहीं मिलेगी अगर आपने वो टारगेट पूरा नहीं किया। तो आप ट्रेनों में, बसों में, घरों में जा जाकर लोगों को जीसस और बाइबल और इनके बारे में बताओगे, यीशु मसीह के बारे में बताओगे, जीसस के बारे में बताओगे। जसोआ प्रोजेक्ट से सावधान हो जाओ हिंदुओं। आप लोग वहां पर जब कोई यीशु मसीह की फेसबुक पे पोस्ट आ जाती है और आप वहां पर क्या आमीन आमीन लिखने जा, एक दो उनके गुर्गे होते हैं जो आमीन लिखेंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा आमीन क्यों लिख रहे हैं, आपको पता तो होगा नहीं, नॉलेज तो होगा नहीं, तो आप उसके पीछे आमीन 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 लिखना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों ये सारी प्रोपोगेंडा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बिहार में जो तमाचा जड़ा है उन लिबरल लिबरानुओं और उन जातिवाद के घिनौने लोगों के ऊपर, वो वाकई काबिल तारीफ है। लोगों का समर्थन मिला उन्हें और वो उन्होंने बड़े सक्सेसफुली वहां पर अपना प्रोग्राम किया। दोस्तों आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियोस चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।